अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में जो फर्स्ट ईयर 11 जो है क्लास उसकी जो फिज़िक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके वो उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि गेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनको आप करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उसमें 1, 2, 4, 6, 10 ये प्रॉब्लम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो एग्ज़ाम्पल है 1.6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आपने फार्मूलाज देख लेने हैं, उनको भी देखना है ओवरऑल, लेकिन इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6th, 8th एंड 9th ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और बाकी जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें रेडियंस क्या है इसको डेफिनेशन आपने करनी है, स्टी रेडियंस जो है उसको करना है आपने, और एरर्स जो हैं कितनी टाइप्स के होते हैं, और बेस्ड एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और उसकी यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लाइट ईयर क्या है उसकी डेफिनेशन करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है, और प्रिसिजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, इनकी डेफिनेशन करनी है आप लोगों की। डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस के कम से कम 2 यूज़ जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ये टेबल ऑफ बेस यूनिट्स जो है वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर 2 है उसके जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं 3rd, 7th, 8th, 9th, 10th, 14, 15, और जो इसकी एग्जांपल है 2nd, 3rd और इसमें 2.3 और 2.5 ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट, 5th, 6th, 8th, 9th, 10th, 12, 13, 15, 17, 18, 20 एंड 21 जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, बाकी को भी आप देखिएगा। उसके बाद जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई, टार की डेफिनेशन हो गई, राइट हैंड रूल क्या होता है, और वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर क्या है, उनकी डेफिनेशन, और वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी पूरा टॉपिक जो है विद एग्जांपल्स करना है। उसके बाद यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, नल वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वेक्टर के क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और उसकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होते हैं। और इसके अलावा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपने करना है, इसका एरिया, स्लोप वगैरह और न्यूटन्स लॉज जो हैं वो आप लोगों ने इसमें वो 3rd चैप्टर से बिलोंग करते हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद इसका चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें आपने देखना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं इसके वो आप क्या हैं। इसमें चैप्टर जो प्रॉब्लम नंबर 3rd है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th और 13 और 14 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6th, 7th, 8th, 9th और 13 जो है ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप देखिएगा अच्छे तरीके से, लेकिन इनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिएगा। उसके बाद जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका एरिया एंड स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम करना है आपने, मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी इम्पल्स की डेफिनेशन हो गई, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, ये जो राइफल वाली एग्जांपल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बैलिस्टिक फ्लाइट क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी क्या होती है, और आपने हाइट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है लाजमी, और टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसके एक्सप्रेशन जो है वो आप लोगों ने डिराइव करने जो है वो लाजमी करने हैं। उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो क्या होते हैं, एंड फार्मूलाज फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो गई। उसके बाद वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, वाई हेलमेट इज़ पैडेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या होते हैं, एंड वाई आर एफ एल कम बैक व्हेन जो है बुलेट इज़ फायर्ड, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर भी आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। बाकी ओवरऑल पूरा चैप्टर जो है आप लोग देखिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, उसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उसमें 3rd, 4th, 5th, 7th और 8th ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बाकी आप सबके फार्मूलाज देखिएगा और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप देखिएगा। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th एंड 10th ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, बाकियों को भी कीजिएगा। उसके बाद जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके टॉपिक्स जो हैं
तो ये चैप्टर के जो इनर शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके लिए वर्क की डेफिनेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क क्या होता है, पावर और उसकी जो डेफिनेशन है उसकी यूनिट्स हो गई। उसके बाद ये शॉर्ट्स अप्रूव है कि पावर P इज़ इक्वल टू F डॉट V, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता होता है। फिर डिफाइन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हो गया। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट में आएगी, बाकी ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद नेम कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि किलोवाट आवर, उसको आपने डिफ़ाइन करना है, प्रूव करना है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 जो है मेगा जॉल के इक्वल है। उसके बाद एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर गीज़र्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है जो ये पहाड़ों से निकलते हैं। उसके बाद सोलर कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, साल्टस डक्ट जो है वो उसकी डेफिनेशन, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विद इट्स एक्सप्रेशन। उसके बाद लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्रॉम सोलर सेल्स कैसे होती है, एप्लीकेशन ऑफ सोलर सेल्स हो गई, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर सेल्स बनते कैसे हैं ये, और बैटरीज जो है उसमें कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी फ्रॉम द बायोमास वाला टॉपिक, जियोथर्मल एनर्जी। और उसमें जो नेक्स्ट है इसका, इसमें एक्यूफायर हो गया, और नेम ऑफ सम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट जो है इसकी डेफिनेशन वगैरह ये आप लोगों ने जो क्वेश्चन हैं लाजमी करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 5। इसमें जो हम इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसके वो देखते हैं। तो इसमें जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ से लेकर 10th तक, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके फार्मूलाज देख लें, उनको भी आप अच्छे तरीके से देखिएगा, लेकिन इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है आप लोगों ने। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 9th 10th 11th एंड 13, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। और बाकी जो प्रॉब्लम जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आप देखिएगा। उसके बाद लॉन्ग के हवाले से आपने एक तो ये प्रूव करना है, ये शॉर्ट्स में आ जाता है S इक्वल टू आर थीटा। उसके अलावा ये भी शॉर्ट्स में आता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री, और V इज इक्वल टू आर ओमेगा। राइट हैंड रूल जो है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो ये सारे जो है शॉर्ट्स में आ जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन डायरेक्शन हो गई, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, इनकी डेफिनेशन भी, और सेंटीमीटर फोर्स की जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट्स में आएगी, लेकिन ये टॉपिक जो है फुल ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी, हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क, और वेटलेसनेस से क्या मुराद है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड रियल एंड अपेरेंट वेट जो है उनसे क्या मुराद है। ये आपके लिए लॉन्ग के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो इनमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ और 9th ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से करना है। बाकी ओवरऑल जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हम इसके जो लॉन्ग हैं वो देखते हैं हम इसमें। तो इसमें स्टोक्स लॉ है, टर्मिनल वेलोसिटी है, लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, टॉरिसल्स थ्योरम, और वेंचुलेशन है इसमें, वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर हो गया, इसमें वेंचुलीमीटर हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, और बर्नौलीज इक्वेशन हो गई, और डेंसिटी ऑफ द ब्लड हो गया, और डायस्टोलिक प्रेशर जो हो गया है उसमें, सिस्टोलिक प्रेशर है, विस्कोसिटी है, ड्रैग फोर्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। बाकी ओवरऑल जो चैप्टर है वो देखिएगा। फिर चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो एक तो एग्जांपल है इसकी सेकंड, और दूसरा प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छी तरीके से करने हैं। बाकियों के जो है आपने फार्मूलाज देखने हैं, बाकियों को भी देखना है। उसके बाद जो शॉर्ट्स हैं इसके फर्स्ट 8 जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 12 और 13 जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट हैं, तो बाकियों को भी आपने अच्छी तरीके से देखना है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं उनमें डिफाइन हुक्स लॉ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM हो गया, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने करनी है, और डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द वाइब्रेशन एंड टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेव एंड वेवलेंथ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस, बिटवीन रेजोनेंस एंड शार्प रेजोनेंस हो गया, बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड सेकंड पेंडुलम एंड इस फ्रीक्वेंसी, एंड डिफरेंस बिटवीन फेज एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसकी एप्लीकेशंस रेजोनेंस की हो गई, फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग ऑफ रेडियो हो गया, वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन हो गया, स्विंग ऑफ बॉल हो गया,
या मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स ऑन द ब्रिज हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 8 में हम आते हैं, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। उनमें फ़र्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स और सेवन्थ है, और जो इसकी एग्ज़ाम्पल है वो 8.1, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपने अच्छी तरीके से करने हैं, बाकी क्योंकि आपने फार्मूलाज देख के तो बाकी क्वेश्चंस को भी ओवरऑल देखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो इसके नेक्स्ट हैं, ये जो इसके नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट हो गया, और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन लेकर 11 तक ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, बाकियों को आपने देखना है। उसके बाद जो इसके टॉपिक्स हैं उसमें डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, इन दोनों का डिफरेंस, और डॉपलर इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी एप्लीकेशन भी है इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये प्रूफ है, प्रूव दैट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गन पाइप व्हेन इट इज़ ओपन एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ एंड। ये दोनों केसेस में ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑल्सो गिव देयर फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्टार मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ शोज अ ब्लू शिफ्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एंड ओवरटोन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, व्हाट इज़ मेंट बाय बीट्स एंड बीट फ्रिक्वेंसी, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, सोनर क्या होता है, और जो रेडार है उससे क्या मुराद है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ये आपने अच्छी तरीके से करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, उसके हम देखते हैं क्या कौन से इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें 1 से लेकर 11 तक जो इसके क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये शॉर्ट्स हैं, प्रॉब्लम जो है इसके इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आपने अच्छी तरीके से करना है। तो उसके बाद जो इसके लॉन्ग हैं उसमें डिफाइन वेव फ्रंट हो गया, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स आर कंसिडर्ड इन केस ऑफ द लाइट फ्रॉम सन टुवर्ड्स द अर्थ, और इसमें जो है इंटरफेरेंस क्या होता है, डायफ्रैक्शन क्या होती है, पोलराइजेशन क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस करनी है आप लोगों ने। उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल जो है उसके पॉइंट्स जो हैं डेफिनेशन वो आप लोगों ने करनी है। न्यूटन्स रिंग्स के क्या मुराद है, एंड गिव रीजंस वाई दे आर सर्कुलर, ये जो न्यूटन्स रिंग्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में क्यों होते हैं, उसकी रीज़न बतानी है आपने, ठीक है। उसके बाद डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो आपने करना है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, ग्रेटिंग एलिमेंट जो डी होता है उसको डिफाइन करना है। पोलराइजेशन हो गई, और ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन्स रिंग्स इज़ ब्लैक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेंट बाय माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, गिव इट्स फार्मूला। और उसके बाद है कि यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट जो है उसकी रे डायग्राम ड्रा करनी है, और उसका जो डिफरेंट जो इसकी फ्रिंग स्पेसिंग है उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो आपने इसको इक्वेशन जो है इसकी बतानी है। उसके बाद स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ ग्लेयर इज़ प्रोड्यूस्ड, चमक कैसे पैदा होती है, एंड रिड्यूस्ड, और ये किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अलावा डज पोलराइजेशन हेल्प्स इन गेटिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ शुगर, कि शुगर जो है वो किस तरह अच्छे तरीके से हम पोलराइजेशन से हम हासिल कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 10 उसके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें जो थर्ड फोर्थ एट्थ जो हैं प्रॉब्लम्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा फाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एंड इट एक्ट्स एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाकी जो प्रॉब्लम उसके जो फार्मूलाज हैं उनके आप लोग देखने हैं और उनको भी अच्छी तरह करना है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें फर्स्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8, 9, 10 और 11 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और जो लॉन्ग में टॉपिक्स हैं डेफिनेशन वगैरह हैं उनमें डिफाइन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीन जो 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा गिव फार्मूला जो है इसमें ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन, इनके फार्मूलाज डेफिनेशन वगैरह करनी है। और फैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या होती है वो करनी है। व्हाट इज़ मेंट बाय सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने करनी है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्या मुराद है ये भी करनी है। एंड ड्रा द रे डायग्राम एंड गिव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेक्ट्रोमीटर, गिव इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है, उनके प्रिंसिपल क्या है, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर पावर जो है वो कैसे लॉस होती है और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। उसके बाद मेजर कंपोनेंट जो हैं ऑन विच फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कंसिस्ट, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो करना है। उसके बाद हु डिटर्मिन स्पीड ऑफ लाइट, किसने फाइंड की और उसका फार्मूला क्या है, और टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है उससे क्या मुराद है। इन सिंपल माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ क्या होती है और उसकी लेंस की
जो है वो 1/5 होती है, उसकी टोटल जो है उसकी एफ जो है उसका 5वां हिस्सा होती है, ठीक है। सो ये जो डी है उसका 5वां हिस्सा होती है। डी क्या है, इसमें लेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन है। इसके अलावा इसमें मैग्नीफाइंग पावर से क्या मुराद है, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते हैं कि इस एग्जांपल जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये करनी है। सारे प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छी तरीके से करना है, उनके फार्मूलाज भी याद करने हैं इनके, और इनको बहुत अच्छी तरीके से आपने इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं फर्स्ट से लेकर 16 तक, 1 से लेकर 16 तक जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने अच्छी तरीके से करने हैं। बाकियों को भी ओवरऑल आपने करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें शो दैट इसमें गिव बेसिक पास्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके पास्टुलेट्स। डिफाइन प्रेशर P इज इक्वल टू F/A। उसके बाद शो करना है अपने कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद जो प्रेशर है वो वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ है, इनके जो प्रूफ्स हैं ये शॉर्ट्स में आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनल एनर्जीज है, इससे क्या मुराद है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है वो इसमें मेंशन नहीं है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो आपने प्रूव करना है, वो इस टॉपिक में एंड में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िएगा। उसके बाद जो उसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, इनकी डेफिनेशन सारी करनी है। एंट्रोपी से क्या मुराद है, और कैल्विन स्टेटमेंट जो है वो आपने याद करनी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। और उसके अलावा जो उसके 4 प्रोसेसेस हैं पेट्रोल इंजन के, जो 4 स्टेप्स हैं वो करने हैं आपने। स्टेट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो डेफिनेशन है इसकी वो करनी है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। इसके अलावा एंट्रोपी से क्या मुराद है और व्हाट इज़ इट्स वैल्यू एफिशिएंसी जो है ऑफ हीट इंजन, वो हम कैसे इसकी एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। और वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो है उससे क्या मुराद है, मतलब जहाँ पे ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर जो है वो तीनों हालतों में मौजूद होता है, सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में, और वो टेम्परेचर जो है वो 273.16 है। उसके अलावा हीट इंजन की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, इसकी एफिशिएंसी कैसे हम फाइंड करते हैं वो करनी है आप लोगों ने। ये जो कार्नर इंजन है उसकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, और कार्नर इंजन जो है वो किसने इन्वेंट किया था वो करना है आप लोगों ने। हाउ कैन यू कन्वर्ट C डिग्री टू F डिग्री, ये आप लोगों ने करना है। और कैल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये करना है। कार्नर थ्योरम क्या है, और प्रूफ करना है अपने CP - CV इज इक्वल टू R और W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छी तरीके से करने हैं। उसके अलावा फर्स्ट आप लोगों को स्कीम जो है लॉन्ग की और शॉर्ट्स की हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग तैयारी करते हैं पेपर्स की। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो चैप्टर्स हैं वो 1, 2, 3 और 6 हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो चैप्टर्स हैं 4, 5, 7, 8 हैं। इनमें से हर एक चैप्टर में से आपके 3-3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 2 में भी 12 क्वेश्चन होंगे, 3 में भी 12 क्वेश्चन होंगे। 12 में से आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें 9, 10, 11 है। तो उसमें से भी आपके जो है तीनों चैप्टर्स में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों ने 6 क्वेश्चन जो है इसमें वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट्स हो गए। उसके अलावा आपको जो लॉन्ग के लिए जो पेयर्स बने हुए हैं, सेकंड का और थर्ड का पेयर बना हुआ है, 6 का 11 का पेयर बना हुआ है आपका, और 9th का और 10th का पेयर बना हुआ है, और 4th का और 5 का पेयर बना हुआ है, 7th का और 8th का पेयर बना हुआ है। तो अगर आप लोग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो फिर तो आप लोगों ने जो चैप्टर सेलेक्टिव करने होंगे, तो फिर आप लोगों ने जो चैप्टर के अंदर वाले जो डेफिनेशंस हैं, सारी प्रूफ्स हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे वो भी करने हैं, एंड वाले शॉर्ट्स हैं वो भी करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं करते, सारे चैप्टर्स करते हैं, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज वाले करते हैं, तो फिर आप जस्ट एक्सरसाइज वाले भी कर दें तो फिर भी आपके जो पेपर है वो काफ़ी हद तक अटैम्प्ट हो जाएगा। और शर्त है कि आप लोग सारे चैप्टर्स के जो एंड वाले शॉर्ट्स हैं वो करें, तो ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।